नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। हम उपस्थित हैं लखनऊ की चिड़ियाघर में। यहां मीत वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यहां मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हैं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी जी। हम इनसे मिलेंगे और बात करेंगे, जानेंगे कि इस चुनावी माहौल में मतदाताओं को लेकर क्या प्रावधान किए गए हैं, मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, वहां सुरक्षा के क्या इंतजाम हैं और कोरोना के लेकर कौन कौन सी गाइडलाइंस की व्यवस्था करी गई है तथा वहां सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं, वृद्धजनों को मतदान करने के लिए क्या सुरक्षा, विकलांगों के लिए कौन सी व्यवस्था की गई है मतदान करने के लिए, ये सभी बातें हम जानेंगे अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी जी से। हमारे साथ हैं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी जी। जी सर, तो इस बार दिव्यांगों के लिए क्या व्यवस्था की गई है कि मतदान प्रक्रिया उनके लिए थोड़ी आसान पूर्वक रहे? जी, दिव्यांगों के मतदान के लिए पूरी व्यवस्थाएं, जो आप सुगम्य मतदान का हमारा भारत निर्वाचन आयोग का नारा है, इसके तहत पूरी व्यवस्थाएं बूथ स्तर तक सुनिश्चित कराई गई हैं कि जिससे हमारे दिव्यांग साथी भी जा कर के अपना मतदान कर सकें। जो हमारे दृष्टिबाधित दिव्यांग हैं उनके लिए ब्रेल में जो ईवीएम में व्यवस्था है और ब्रेल में मतदाता पर्ची और वोटर गाइड इत्यादि भी उनके यहाँ भेजी गई है जो ब्रेल में पढ़ सकते हैं। साथ ही वॉलंटियर्स की व्यवस्था है और उनके मतदान केंद्र में उनकी सहायता के लिए व्हीलचेयर की व्यवस्थाएं की गई हैं। और इसी के साथ पहली बार, जैसे आपको पता है कि दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई थी, तो उसके माध्यम से भी इन सभी का मतदान कराया गया है। जी सर, ये एक बहुत अच्छी व्यवस्था है कि ईवीएम पर ब्रेल लिपि की व्यवस्था की गई है और ब्रेल लिपि से मतदाता पर्ची भेजी गई है दिव्यांगों के लिए। तो आपको क्या लगता है इस सारी व्यवस्थाओं से दिव्यांगों का मतदान प्रतिशत बढ़ेगा? निश्चित है, निश्चित ही इसका काफ़ी बेहतर फीडबैक है। और आपने जैसे प्रोग्राम में देखा कि कई हमारे दिव्यांग साथियों ने बहुत अच्छी फीडबैक दिया है और उनको पूरा उम्मीद है, हमारी आशाएं भी हैं कि भारत निर्वाचन आयोग की जो व्यवस्थाएं हैं इनके माध्यम से हम दिव्यांग जनों का अधिकाधिक मतदान सुनिश्चित करा सकेंगे कि जो हमारा संकल्प है कोई मतदाता न छूटने पाए, तो हम इसको और भी अच्छे से पूरा कर सकेंगे। अच्छा जी सर, इस समय एक कोरोना महामारी बहुत तेज़ी से चल रही है, तो पोलिंग बूथों पर कोरोना को लेकर कौन कौन सी गाइडलाइनों को पालन करने की व्यवस्था करी गई? देखिए, प्रत्येक बूथ पर कोविड मैनेजमेंट प्लान के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने, मास्क लगाने की व्यवस्था और सैनिटाइजर की व्यवस्था प्रशासन द्वारा कराई गई है। और जैसे आप देख रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मतदान का समय भी 1 घंटा बढ़ा दिया गया। सायं 5 बजे के बजाय 6 बजे तक मतदान होगा, सुबह 7 बजे से लेकर के। और इसी के साथ जो एक बूथ की वोटर लिमिट थी, जो पहले 1500 की थी, उसे घटा करके 1250 कर दिया गया है कि जिससे वहाँ भीड़ भाड़ पे नियंत्रण किया जा सके और कोविड सुरक्षित वातावरण में सभी का मतदान कराया जा सके। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी। इनका कहना है कि दिव्यांगों को और दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए ब्रेल लिपि की व्यवस्था की गई है, यानी कि ईवीएम पर ब्रेल लिपि लगाई गई है और जो मतदाता पर्ची होती है वो भी ब्रेल लिपि व्यवस्था के साथ उनके घर पर भेजी गई है। कोरोना की सुरक्षा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और मतदान प्रक्रिया का समय भी 1 घंटे बढ़ाया गया है ताकि इस कोरोना महामारी के दौरान मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके। हमारे साथ उपस्थित हैं मीत वेलफेयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट रोहित मीत जी। आइए इनसे कुछ वार्ता करते हैं। जी सर, इस जो आपने लखनऊ के चिड़ियाघर में ये जो मतदाता जागरूकता अभियान चलाया है, खासकर ब्लाइंड मतदाताओं के लिए, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली में इलेक्शन कमीशन बहुत से ऐसी योजनाएं जो है लागू करता है, लेकिन इन बच्चों तक बात पहुंच नहीं पाती है। एक प्रॉपर माध्यम नहीं होता, वो माध्यम होता है आप मीडिया के माध्यम से। तो लेकिन आपसे कनेक्ट कराने के लिए एक ऐसा माध्यम था कि यहाँ पे बच्चे आएँ और कुछ जो उनकी प्रॉब्लम है वो इलेक्शन कमीशन के साथ रखें और उसके साथ साथ जो और भी चीज़ें हैं जो हम लोग जो उनके लिए सुविधाएं हम लोगों ने की है वो उन तक कन्वे कर पाएँ कि हम लोगों ने ये सुविधाएं हैं, जिससे ये बच्चे भी जागरूक हो पाएँ कि हमारे लिए ये चीज़ें इलेक्शन कमीशन ने की है। अच्छा, इन दिव्यांग पर्सनों की जो है मतदान प्रक्रिया सुचारू रूप से हो सके, इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा, क्या कौन कौन सी व्यवस्थाएं करी गई? इसके लिए सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने फॉर्म 12D जिसके जरिए ये मतदान अधिकारी
खुद मतदान केंद्र से उनके घर तक जाएंगे और वोट डला के उनको उन तक पहुंचेंगे जो है जी। अच्छा, तो बताया जा रहा है कि ईवीएम पर भी ब्रेल लिपि की व्यवस्था करी है ताकि सुचारू रूप से बैलेट पेपर को भी जो है ब्रेल पे किया गया है और साथ साथ ईवीएम को भी ब्रेल में किया गया है, जिसके वो लोग जो है टच करके बहुत आसानी से एक्सेस कर पाएंगे और अपने जिसको भी वो अपना प्रतिनिधि चुनना चाहें उनको वोट कर सकते हैं। तो क्या लगता है सर, इन सारी व्यवस्थाओं से दिव्यांग मतदाताओं की जो है मतदान प्रतिशत बढ़ेगा? डेफिनेटली हम लोग की पूरी कोशिश रही और आए दिन हर बार इलेक्शन में परसेंटेज बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। तो बस ज़रूरत है थोड़े से जागरूकता की, जिसकी कमी है, जिसके लिए हम लोगों ने जगह जगह इस तरह के आयोजन करके कोशिश की है कि ज़्यादातर लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कर पाएँ। अच्छा सर, इस समय कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, तो दिव्यांग मतदाता जब मतदान करने जाएंगे तो उस कोरोना महामारी के बचाव के लिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं करेंगी, कौन कौन सी गाइडलाइंसों का पालन किया जा रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर सारी व्यवस्थाएं वहाँ पे की गई हैं कि जो कि निर्वाचन अधिकारी वहाँ पे उनके लिए कोरोना प्रोटोकॉल को पूरी तरह से फॉलो करें जी, मास्क के लगाने के साथ साथ और भी चीज़ें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे मीत वेलफेयर फाउंडेशन के प्रेसिडेंट रोहित मीत जी। वन्य प्राणी के लिए यहाँ पे ब्रेल लिपि में पूरा प्रबंध किया गया है। अब देखें यहाँ से हर बोर्ड पर अलग अलग ये जो वन्य प्राणी है उसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। इसमें पूरी गैलरी जो है ये इन्हीं दृष्टिबाधित इनसे लोगों के लिए है, व्यक्तियों के लिए है। इसमें इनके लिए अच्छी सुविधा है। आज हमारे दृष्टिबाधित आए हैं, बंधु आए हैं, तो अपना पूरा वो भ्रमण करके इससे अध्ययन कर रहे हैं और उनको काफ़ी खुशी हो रही है इस विषय में। ये है ब्रेल लिपि कॉरिडोर जो खासकर जो दृष्टिबाधित दिव्यांग हैं उनके लिए बनाया गया है। यहाँ पर ब्रेल लिपि का देखो काफ़ी प्रयोग किया गया है। जो भी यहाँ पे लिखा है इस बोर्ड पे उसको ब्रेल लिपि के माध्यम से भी लिखा गया है ताकि दृष्टिबाधित जो व्यक्ति हैं आए उनको छू करके, ब्रेल लिपि को छू करके यहाँ क्या लिखा है उसका अंदाज़ा लगा सकें, कौन सी जानकारी दी गई है उनको समझ सकें। तो ये पूरा एक ब्रेल लिपि कॉरिडोर है। हमारे साथ उपस्थित थे अभी इस प्राणी उद्यान के डायरेक्टर साहब, इन्होंने बताया कि कैसे इस व्यवस्था करी गई इस ब्रेल लिपि की, ताकि जो ब्लाइंड पर्सन है वो आसानी से इस जानकारी को पढ़ सकें और घूम सकें, समझ सकें कि यहाँ क्या है, क्या लिखा है। जी सर, तो ये व्यवस्था कब से लागू करी गई है यहाँ? ये लगभग 2-3 साल से है ये। अच्छा, 2-3 साल से व्यवस्था लागू है। हाँ। तो यहाँ जब से व्यवस्था लागू है तो यहाँ पर जो दिव्यांग है, ब्लाइंड पर्सन है, वो उनका आना जाना लगा रहता है? हाँ, लगा रहता है। ये आपकी मीत फाउंडेशन है, वहाँ से आए हैं ये लोग। हाँ, तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। तो मीट फाउंडेशन, ये लिखा भी हुआ है ना, मीट कॉरपोरेशन। तो ये बच्चों को लेके आते हैं और अच्छा मतलब इसका रिस्पांस है, बच्चे बहुत खुश होते हैं इसे। ये मीत फाउंडेशन जो जिनका आज मतदाता जागरूकता अभियान है उन्हीं के द्वारा ये व्यवस्था करी गई है। डायरेक्टर सर का कहना है कि मीत फाउंडेशन के साथ कई सारे बच्चे आते हैं, ब्लाइंड बच्चे आते हैं जो इस सुविधा का लाभ उठाते हैं और काफ़ी आसानी से और सफलतापूर्वक इस ब्रेल लिपि कॉरिडोर में भ्रमण कर पाते हैं और सारी जानकारी को समझ पाते हैं। बहुत बड़ा ब्रेल लिपि कॉरिडोर बनाया गया है। पोस्टरों पे सारी जानकारी ब्रेल लिपि में अंकित करी गई है। देखिए, हम अपने कैमरा पर्सन से अनुरोध करेंगे कि इस सारी जानकारी को दिखाएं कि कैसे इस पोस्टर पे ब्रेल लिपि के माध्यम से सारी जानकारी अंकित करी गई है। जी देखिए, ये सारी जानकारी जो भी हिंदी में लिखा दिख रहा है उस सब को ब्रेल लिपि में भी लिखा गया है। नीचे जो आप ये जो बिंदु पॉइंट्स टाइप के उभरे हुए पॉइंट्स हैं, इनको छू कर महसूस कर के सारे ब्लाइंड पर्सन जो भी दिव्यांग जन हैं, दृष्टिबाधित दिव्यांग हैं, वो इस सब जानकारी को छू कर समझ पाते हैं और यहाँ क्या लिखा गया है उसको पढ़ पाते हैं। मीत फाउंडेशन का जो आज मतदाता जागरूकता अभियान था, ब्लाइंड लोगों को लेके मतदाता जागरूकता अभियान था, उनके साथ कई ब्लाइंड पर्सन, दिव्यांग पर्सन आए हैं। उनसे बात करते हैं कि इस ब्रेल लिपि कॉरिडोर में घूम करके और इस मतदाता जागरूकता अभियान से उन्होंने क्या सीखा और उसको कैसे देखते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पवन मिश्रा है। मैं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा से बीएड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आ करके ब्रेल कॉरिडोर में मैंने जो भी चीज़ें लिखी, जो भी चीज़ें यहाँ पे हैं, जो भी जीव हैं, जंतु हैं,
उनके जो नाम लिखे हैं उन्हें हमें पता चला कि यहाँ ये चीज़ें हैं। और आज मतदाता जागरूकता दिवस, वो जागरूकता हम लोगों के लिए की गई। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि हमारा संदेश यही है कि जो भी जहाँ हैं वो अपने मत का प्रयोग ज़रूर करें, क्योंकि एक लोकतंत्रात्मक देश का प्रतिनिधित्व मत ही करता है। क्योंकि जहाँ पे मत होता है वहाँ पे हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हमें, हमारे लिए, हमारे देश के लिए कार्य करते हैं। तो हम मत को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और इसे सभी को अपना मतदान करना चाहिए। सर ने मतदान को लेके बहुत बड़ी बात कही कि मतदान कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है। दृष्टिबाधित हैं, देख नहीं सकते हैं, फिर भी मतदान को लेके इनकी ये जागरूकता कहीं ना कहीं मीत फाउंडेशन का जो जागरूकता अभियान चलाया गया है उससे ही लाभान्वित हैं। और इन्होंने जो है ब्रेल लिपि कॉरिडोर में घूमकर बताया कि सारे जानवरों के बारे में पढ़ा। जी सर, जब आप इस ब्रेल लिपि कॉरिडोर में घूम रहे थे तो कई सारे पोस्टर लगे जानवर के, उन पे ब्रेल लिपि से उनके बारे में अंकित किया गया है, तो वो आप छूकर अच्छे से समझ पा रहे थे, पढ़ पा रहे थे, क्या था? जी हाँ, जो हम उधर से आ रहे थे तो हमारे लेफ़्ट साइड में जो बोर्ड लगे हैं, बोर्ड पे जो ब्रेल लिखी है बहुत शुद्ध, बहुत अच्छी ब्रेल लिखी है, साफ अक्षरों में ब्रेल लिखी है, जिससे पढ़ करके हमें ये लगा। और मुझे बहुत खुशी हुई कि हम जब यहाँ चिड़ियाघर आते हैं या आएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमें ब्रेल में जो चीज़ देखनी है, जहाँ पे है, जिस जगह पे, जिस लोकेशन पे है, वो चीज़ हमें उस ब्रेल में लिख के पता चला। सर बता रहे हैं कि इस ब्रेल कॉरिडोर में जो भी अंकित है ब्रेल लिपि से, उसको बहुत ही अच्छे से, आसानी से हम समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं कि कौन से जानवर के बारे में कौन सी जानकारी लिखी है। बहुत अच्छी ब्रेल लिपि का उपयोग किया गया है यहाँ पे, उनका ये कहना है। एक सर और हमारे साथ हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार सिंह। तो सर, जो आज ये दिव्यांग जनों को लेकर मतदाता जागरूकता का अभियान चलाया गया, तो आपको क्या लगता है कि इस अभियान से दिव्यांगजन कितने जागरूक होंगे? बहुत जागरूक होंगे सर, बहुत असर पड़ेगा, काफ़ी असर पड़ेगा। और इससे जो भी जिनकी मोरल पहले से डाउन है थोड़ा सा, वो भी अप होगा, उसकी भी होंगी। और काफ़ी संख्या में इस बार बच्चे हमारे यहाँ से मतदान करने के लिए पहले भी मतलब निकल चुके हैं, जिनके शहर में मतलब या ज़िले में मतदान प्रक्रिया चालू है। हाँ, जो जहाँ पे मतदान प्रक्रिया चालू है वहाँ पे बच्चे काफ़ी मतदान करके आए हैं। जो बच्चे बचे हुए हैं तो जो आगामी चरण है उनमें मतदान की पूरी बड़ी संभावना है। तो सर, जो है कि मतदान बूथों पर, पोलिंग बूथों पर जो दिव्यांगों के लिए व्यवस्थाएं करी गई हैं ताकि दिव्यांगजन अपने सुचारू रूप से सफलतापूर्वक अपना मतदान कर सकें, तो उन सारी व्यवस्था आपको लगती हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं दिव्यांगजनों के लिए सहायक होंगी? हाँ सर, अभी साक्षात रूप से मैंने देखा नहीं है, लेकिन बट अभी मीडिया के माध्यम से हमको पता चला है, न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला है, या फिर अधिकारीगण के माध्यम से पता चलता है कि रैंप बनाए गए हैं, उनकी ले जाने के लिए मतलब लोगों को रखा गया है, और व्हीलचेयर की व्यवस्था की व्हीलचेयर की व्यवस्था करी गई है। और जो दृष्टिबाधित मतदाता हैं उनके लिए ब्रेल लिपि का उपयोग किया गया है। ये सारी व्यवस्थाएं करी गई, तो ये दिव्यांगजनों के लिए सहायक सिद्ध होंगी। जी जी, बिल्कुल सिद्ध होंगी। जी सर थे हमारे साथ, दिव्यांग हैं, तो उनका कहना है कि जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा मतदान बूथों पर जो व्यवस्थाएं करी गई हैं दिव्यांगजनों को लेके, वो दिव्यांगजनों को सहायता करेंगी उनका मतदान सुचारू रूप से करने में। और भी कई सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। जी सर, आपका क्या नाम है? सुनील कुमार। तो सर, इस जो अभी दिव्यांगजनों को लेके जो मतदाता जागरूकता अभियान था, इससे क्या सीखा आपने, क्या समझ में आया? सर, इससे यही समझ में आया कि जो वास्तविक में दृष्टिबाधित था उनको अपने आप को असहाय नहीं समझना चाहिए, और जो उनका अधिकार है मतदान का, उसका सही दिशा में और सही जगह पे प्रयोग करना चाहिए। कहना है सर का, जो दिव्यांग हैं, दृष्टिबाधित हैं, उनको इतना अपना मॉरल डाउन नहीं करना चाहिए, उनको भी अपना हक से मतदान करना चाहिए, जिस नेता को वो चुनना चाहते हैं, जिस पार्टी को चुनना चाहते हैं। तो सर, इस बार इलेक्शन कमीशन ने ईवीएम या बैलेट पेपर कहें तो ब्रेल लिपि का उपयोग किया है, ताकि जो दृष्टिबाधित मतदाता हैं उनको किसी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो क्या लगता है आपको, ये मतदान करने में सहायक होगी दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए? दृष्टिबाधितों के लिए यह एक कह सकते हैं नया चीज़ है, और उनको प्रयोग कर उसके माध्यम से वो अपने वास्तविक मतदान को सही दिशा में डाल सकेंगे। अभी सर, ये जो ब्रेल कॉरिडोर बना है, इसका भ्रमण किया आपने? यस सर। तो क्या लगा आपको? वहाँ जो सारे पोस्टर जानवरों की जो जानकारियाँ लिखी हैं उसमें ब्रेल लिपि का भी उपयोग किया गया है, तो उसको छू कर आप आसानी से पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? यस सर, यस सर।
अच्छी ब्रेल लिपि का उपयोग किया गया। बहुत अच्छी, मतलब जिस तरह से ब्रेल लिपि होनी चाहिए उस तरह से उन्होंने लिखा है। मतलब मैम क्या नाम है आपका? मालती यादव। तो मैम अभी आपने ब्रेल लिपि कॉरिडोर घूम लिया, ये सर तो कैसा लगा ब्रेल लिपि कॉरिडोर जो ब्रेल लिपि उपयोग करी गई है? पढ़ पा रही हैं, समझ पा रही हैं ये क्या? सर बहुत अच्छे से बेहतर रूप से अंकित किया गया है, उसे आराम से सहज रूप से पढ़ सकते हैं। अच्छा, अच्छे से आप समझ पा रही ये हैं। सर तो इस बार मतदान करने जाएंगी ना आप? ये सर तो मतदान बूथों पर काफ़ी सारी व्यवस्थाएं करी गई दिव्यांगजनों को लेकर, दृष्टिबाधित मतदाताओं के लिए भी व्यवस्थाएं करी गई हैं, ब्रेल लिपि की व्यवस्था है, व्हील चेयर की व्यवस्था है। तो इन सारी व्यवस्थाओं को देख के आपको क्या लगता है कि हमारे जो दिव्यांग भाई बहन हैं वो मतदान करने जाएंगे? यस सर जाएंगे, क्योंकि उन्हें भी सोसाइटी के मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया गया है। और मतदान तो सबका ही अधिकार है, जो लोकतंत्र को भी सशक्त बनाता है और एक राष्ट्र हित में और राष्ट्र के विकास में मतदान का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, जिससे कि हमारी एक ऐसी सरकार का चयन किया जाता है जो लोक हित में और राष्ट्र के हित में कार्य करे। थैंक जी, मैम का कहना है कि मतदान बिल्कुल करना चाहिए। समाज की, सोसाइटी की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सभी दिव्यांगजनों को मतदान करना चाहिए, क्योंकि एक मतदान की प्रक्रिया ही है जो एक अच्छे नेता को समाज में ला के खड़ा करती है, जो राष्ट्र के विकास में सहायक होता है। अमित जी साथ में, और ये सभी दिव्यांगजनों को अब चिड़ियाघर का भ्रमण करवाएंगे। यहाँ चिड़ियाघर में जो ट्रेन चलती है, टॉय ट्रेन चलती है, वो ट्रेन बस आने ही वाली है। प्लेटफॉर्म पे सभी लोग आ गए हैं, सर के पीछे सभी लोग खड़े हैं। अब सभी लोगों को सर इस ये लखनऊ चिड़ियाघर का भ्रमण करवाएंगे। तो सर ये सफ़र कैसा क्या होने वाला है? ये तो ये बच्चे ही बता पाएंगे। सर बोलिए, आज आप लखनऊ चिड़ियाघर घूमेंगे तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि रोहित सर ने एक ब्रेल कॉरिडोर बनाया है, जो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनोवेशन है। और हमें लगता है कि हम दृष्टिहीन बाधितों के लिए बहुत अच्छी जानकारियाँ उसमें हैं। मैंने आज थोड़ा टाइम कम था तो ज़्यादा पढ़ नहीं पाया, लेकिन बहुत अच्छा कॉरिडोर बना हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि हम लोगों के लिए यहाँ एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, जो सुगमता, क्योंकि हम लोग देख नहीं सकते हैं। हम लोग आभास जो भी करते हैं अपने सेंसेस से करते हैं, सुनने से, सूंघने से, स्पर्श से। तो वो कार्य यहाँ पे चिड़ियाघर में हुआ है जो बहुत सराहनीय है। अच्छा सर, आपने ब्रेल कॉरिडोर घूमा, तो ब्रेल कॉरिडोर में जो पोस्टर लगे, जानवरों की जानकारियाँ अंकित हैं ब्रेल लिपि में, तो उसको आप छू करके, महसूस करके अच्छे से समझ पा रहे थे कि वहाँ क्या लगे? बिल्कुल 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 सर, पूरी तरीके से वो जानकारी आपको समझ में आ गई? बहुत अच्छे से ब्रेल लिखी गई है सर, बहुत अच्छे से ब्रेल लिखी गई अच्छा, है। जहाँ इस पोस्टर पे जो ब्रेल लिपि का उपयोग किया गया, बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया, बहुत अच्छे से लिखा। बहुत अच्छे से। तो ये आप लोगों को सभी मुझे लगता है कि आगे चल के यहाँ पर अगर ऑडियो में भी ये सुविधाएं दे दी जाए तो और अच्छा लगेगा। ऑडियो में जो लोग ब्रेल नहीं पढ़ पाते, जो बाद में ब्लाइंड होते हैं, कोई कारणवश बाद में उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, तो उनके लिए एक ऑडिटरी भी अगर फॉर्मेट हो जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, सर का कहना है कि ब्रेल लिपि बहुत अच्छे से अंकित की गई है, लेकिन अगर वहाँ ऑडियो की भी सुविधा हो जाए, ऑडियो के जरिए जानकारी बताई जाए, तो एक और अच्छा होगा उन दृष्टिबाधितों के लिए जिनके पास पहले तो दृष्टि होती है, फिर किसी कारण बस वो दृष्टिबाधित हो जाते हैं। जी सर, आपको कैसा लगा ये ब्रेल कॉरिडोर घूमकर? सर मुझे कॉरिडोर घूमकर बहुत अच्छा लगा सर। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके माध्यम से हम आज इस लखनऊ में घूम पा रहे हैं। और जो कि ब्रेल लिपि सर हम लोग दृष्टिबाधितों के लिए सर, क्योंकि बहुत जीवन का बहुमूल्य यही हम लोग का ब्रेल लिपि से ही हम लोग अपना क्रियान्वयन ही कर सकते हैं और जीवन के मुख्य धाराओं से सर हम जुड़ सकते हैं सर। तो इसलिए यही सब घूमने का मुझे अवसर मिला और काफ़ी अच्छा कॉरिडोर है। मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, सर कह रहे हैं कि जीवन की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए एक ब्रेल ही हमारा माध्यम है जो हमें समाज की और जीवन की मुख्य धारा से जोड़ते हैं। मीत सर का धन्यवाद कर रहे हैं कि जो इतना अच्छा ब्रेल लिपि कॉरिडोर बनाया। सर का कहना है कि वो कॉरिडोर घूम के खूब अच्छा लगा। काफ़ी जानकारियाँ, जो सर वहाँ जानकारियाँ अंकित थी, वो अच्छे से आपको समझ में आई ना? जी जी सर, बहुत बहुत बढ़िया से, अच्छे से हम लोग के लिए, मतलब एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा उन्होंने अच्छा पहल किया है। और जिसे सर एक बात आपको बता दें कि हम लोग ब्रेल ही ऐसा जीवन का एक बहुमूल्य है सर कि हम लोग उस ब्रेल के माध्यम से ही पढ़ सकते हैं और कोई माध्यम होते नहीं है। क्योंकि हम लोग सर अगर पढ़ाई के माध्यम से देखा जाए तो हम लोग ऑडियो भी सुनते हैं, लेकिन सर जो पढ़ के याद करना और सुन कर याद करना सर, वो बहुत बहुत अलग हो जाता है सर।
तो इसलिए हम लोग ब्रेल इसीलिए हम लोग सीखते हैं और हम लोग इस माध्यम को बनाते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो आपका एक्सपीरियंस मेट्रो का है ना, ब्रेल स्मार्ट कार्ड का, वो शेयर करना कैसा रहा जो मीट फाउंडेशन। जी सर, आप मेट्रो में घूम के आए, मेट्रो मास्टर कार्ड मीट फाउंडेशन के द्वारा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसको ज़रा शेयर करिए। सर मेट्रो कार्ड एक बहुत अच्छी पहल थी और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि लखनऊ जैसे अभी यहाँ पर इतनी जागरूकता नहीं थी दृष्टिबाधितों के प्रति, लेकिन जिस प्रकार से मीट ब्रेल फाउंडेशन ने कार्य किया वो बहुत सराहनीय है। और उसमें जो ब्रेल लिपिकरण किया गया था उस कार्ड का, इससे हमें पहचानने में बड़ी आसानी हो जाती थी कि ब्रेल मेट्रो का लखनऊ का कार्ड है ये, तो जानकारी प्राप्त हो जाती थी और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा उसका मुझे। अच्छा, मीत वेलफेयर फाउंडेशन का सर धन्यवाद कर रहे हैं कि जब लखनऊ मेट्रो घूमे, लखनऊ मेट्रो का जो कार्ड था उस पर भी ब्रेल लिपि अंकित करी गई है। मीत वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा ये संभव हो पाया है। सर धन्यवाद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही सुचारू रूप से बहुत ही अच्छा रहा। सर का धन्यवाद कर रहे हैं। हम लोग भी सर का धन्यवाद करेंगे कि दृष्टिबाधित लोगों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था उपलब्ध हो पाई लखनऊ शहर में, ताकि वो लोग सुचारू रूप से भ्रमण कर सकें और जीवन की मुख्य धारा से जुड़ सकें। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों की ट्रेन आने वाली है, चिड़ियाघर घूमने के लिए ट्रेन आ रही है। सभी लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। ये ट्रेन जो लखनऊ चिड़ियाघर के अंदर पूरा चिड़ियाघर घुमाती है, इसमें सभी लोग बैठेंगे और चिड़ियाघर का भ्रमण करेंगे और देखेंगे, समझेंगे कि कैसा यहाँ माहौल है। तो सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं, सभी दिव्यांगजन चिड़ियाघर घूमने के लिए। तो ट्रेन का ही इंतज़ार कर रहे थे और सभी लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े थे, तो उनसे अभी कुछ बातें कर रहे थे। और देखिए ट्रेन आ चुकी है। अभी सभी लोग ट्रेन में बैठेंगे और चिड़ियाघर का भ्रमण करेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे लखनऊ की चिड़ियाघर को। देखिए सर, ट्रेन आ गई। तो सभी दिव्यांगजन के साथ हम भी ट्रेन में बैठ गए हैं, तो चिड़ियाघर का भ्रमण करेंगे। सभी लोग बैठे हैं, दिखाइए। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि सभी देखो, सभी दिव्यांगजन दृष्टिबाधित लोग सभी बैठ गए हैं। सर ने बैठा दिया सबको, आसानी से बैठ गए हैं। अब ट्रेन कुछ ही देर में चलने वाली है। पूरा चिड़ियाघर घूमेंगे और इन लोगों से इनका एक्सपीरियंस भी जानेंगे कि आप घूम रहे हैं चिड़ियाघर, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस हो रहा है। देखिए ट्रेन शुरू हो गई है, सब लोग ट्रेन में बैठ गए हैं। चिड़ियाघर का सफ़र प्रारंभ हो चुका है। हम भी ट्रेन में बैठ गए हैं इन लोगों के साथ, सभी दृष्टिबाधित हमारे भाइयों और बहनों के साथ। तो देखते हैं कैसा इनका एक्सपीरियंस रहता है। ट्रेन शुरू हो चुकी है, चिड़ियाघर का आसपास माहौल है, तो बीच चिड़ियाघर से ट्रेन गुजर रही है, घूम रहे हैं। तो सर कैसा लग रहा है आपको? काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ पर। फ़िलहाल तो मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर विज़िट कर रहा हूँ, तो मैंने देखा आसपास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, क्योंकि चिड़ियाघर में ब्रेलीकरण भी काफ़ी हो चुका है और एक्सेसिबिलिटी के मामले में काफ़ी अच्छा है ये। अच्छा सर, ट्रेन अभी खड़ी थी प्लेटफॉर्म पे, अब चलने लगी है। तो बता दें आपको, आसपास काफ़ी हरियाली, पेड़ों के बीच से ट्रेन गुजर रही है, तो बहुत अच्छा माहौल है। इसको शायद आप महसूस कर पा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, आपके बताने के बाद और ज़्यादा बेहतर तरीके से। सर तो बहुत अभी ट्रेन चल रही है, अभी पूरा चिड़ियाघर का सफ़र होगा, तो आप अच्छा महसूस कर पाएंगे। और यहाँ की जो प्रकृति है, पेड़ पौधे हैं और यहाँ का जो माहौल है, उसको आप कहीं ना कहीं महसूस कर पाएंगे और देखेंगे कि आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहेगा यहाँ। जी बिल्कुल, उम्मीद तो यही करते हैं, क्योंकि किसी न किसी की आवश्यकता होती है। देखिए हम अपने हाथ से देख फील करके पता कर सकते हैं, पर जो आसपास का चीज़ें हैं उनमें कहीं ना कहीं ज़रूरत महसूस होती है किसी न किसी की, ताकि ये बता सकें। तो अगर आप बता रहे हैं तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम फील कर पा रहे हैं और ज़्यादा अच्छा महसूस कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप अभी सफ़र तो अभी काफ़ी चलने वाला है, अभी तो शुरू हुआ है। आप और भी अच्छी चीज़ें महसूस करेंगे। हम भी आपके साथ इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे और बताते चलेंगे आपको कि कौन सी चीज़ आसपास है, क्या माहौल है। मीत वेयर फाउंडेशन के द्वारा दृष्टिबाधित हमारे भाइयों बहनों के लिए मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था, तो काफ़ी सारी इनसे बातें करी, इनकी सुविधाएं जानी, कौन सी सुविधाएं, ब्रेल लिपि की सुविधा, ब्रेल लिपि कॉरिडोर इन्होंने घूमा, उसके एक्सपीरियंस को भी हमने इन लोगों से जाना। तो अभी कुछ देर पहले हम इन सब के साथ चिड़ियाघर के सफ़र पे निकले थे। जैसा कि आपने देखा, हम ट्रेन पे थे, सभी लोग ट्रेन पे थे और ट्रेन चल रही थी, चिड़ियाघर ये लोग घूम रहे थे। तो अब सफ़र ख़त्म हो चुका है, तो इन लोगों से जानते हैं कि ये चिड़ियाघर का सफ़र कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस किया, कैसे आपने यहाँ चिड़ियाघर की प्रकृति को महसूस किया, कैसा रहा चिड़ियाघर का ये सफ़र। चिड़ियाघर का ये सफ़र हमें
अच्छा लगा, क्योंकि हमें हमारे साथ एक मैम थी जो हमें पूरा कौन कौन से जानवर रास्ते में आ रहे हैं, सब सारस हैं तो हिरन है, ये सारी जानकारी दे रही थी, तो हमें अच्छा लगा घूम के। लेकिन यही है कि हम लोग उसको घूम के नहीं देखे, अपने ट्रेन में बैठे बैठे देखे, तो थोड़ा उतना मतलब अच्छी प्रकार से एक्सपीरियंस नहीं कर पाए जानवरों को, लेकिन फिर भी हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे जो दृष्टिबाधित भाई बहन हमारे साथ हैं, उन्होंने अभी चिड़ियाघर का सफ़र किया। उनका कहना ये है कि सफ़र अच्छा रहा, लेकिन बिना विजुअल्स के, बिना देखें किसी चीज़ को, यहाँ की प्रकृति को उतने अच्छे से महसूस नहीं किया जा सकता कि जितना देख के किया जा सकता है। लेकिन फिर भी बताया कि हमारे साथ कुछ लोग थे जो हमें बताते जा रहे थे कि आसपास कौन सा जानवर है, क्या चल रहा है, क्या प्रकृति है, तो काफ़ी ठीक रहा। लेकिन और एक भाई का मेरा कहना ये है कि यहाँ पे ऑडिटोरी सिस्टम किया जाए, साउंड लगे हों जो जानवरों के बारे में बताएं, जिनको हम सुन सकें। फिर भी ये सफ़र पूरा हुआ चिड़ियाघर का इन लोगों का, तो इनका कहना यही है कि देखे बिना उतने अच्छे से प्रकृति को महसूस या यहाँ की चिड़ियाघर के माहौल को महसूस नहीं कर पाए। हाँ, थोड़ा कुछ महसूस हुआ, सफ़र अच्छा रहा। धन्यवाद।